अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायूरेटिक्स की दूसरी क्लास। कल हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और आज हम पढ़ेंगे उसकी दूसरी क्लास जिसे हम कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, वो इनको हम लूप डायूरेटिक्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ना उस पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लूप ऑफ हेनले के किस पार्ट पे ये जो है ना एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्ट कर रहे होते हैं लूप ऑफ हेनले के थिक असेंडिंग लिंब पे। ठीक है, थिक असेंडिंग लिंब पे एक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इसको करने से पहले ना आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता हो कि कैसे जो है ना हमारा जो थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसमें सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले ना इसका नॉर्मल ना कि ना जो हमारा थिक असेंडिंग लिंब है लूप ऑफ हेनले का उसमें किस किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है, नॉर्मली ठीक है, अब इसमें हो रही होती है रीएब्जॉर्प्शन सोडियम आइंस की। ठीक है, पोटाशियम आइंस की और हो रही होती है क्लोराइड आइंस की। 2 क्लोराइड आइंस की हो रही होती है। ठीक है, और इनडायरेक्टली हो रही होती है कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो रही होती है, मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो थिक असेंडिंग लिंब है ना लूप ऑफ हेनले का ये ना इम्परमेबल होता है वाटर के लिए और परमेबल होता है इन आइंस के लिए, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इनकी रीएब्जॉर्प्शन किसके जरिए होते हैं, इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड पम्प। ठीक है, क्लोराइड पम्प के जरिए होती है, को ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो होगा सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होगा, एक पोटाशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन की रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो ना अब ये तो था इसका नॉर्मल मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लूप डायूरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। मेनली जो इसका प्रोटोटाइप एजेंट है ना, प्रोटोटाइप ड्रग है ना, वो है फिरोसामाइड। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं वेनिटामाइड और उसके बाद आती है टोरसामाइड। ठीक है, ये जो है इसकी 3 ड्रग्स होती हैं। मेनली जो यूज़ होती है ना वो ये वाले फिरोसामाइड यूज़ होती है। ठीक है, अब ना इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब जो हमारा ये लूप ऑफ हेनले है ना, मैं बनाती हूँ। ठीक है, लूप ऑफ हेनले इसका जो थिक पार्ट होगा ना, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला इसका थिक पार्ट होगा और नीचे वाला थिन पार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें ना किस किस की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, सोडियम की, पोटाशियम की, ठीक है, और क्लोराइड आयन की। ठीक है, जब हम ये वाली ड्रग देंगे लूप डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको जाके ना इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिशन से क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम है, क्लोराइड आयन है, सॉरी पोटाशियम है, क्लोराइड आयन्स हैं और ये क्या कहते हैं इसे पोटाशियम आयन है, ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इनहिबिट हो जाएंगे। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, इनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी यूरिन में। ठीक है, अब ये हम देते क्यों हैं, मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, नॉर्मल जो है ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हम ये दें और हम मतलब कि इनको एक्सक्रीट कर दें। आपको पता है कि जहाँ पे सोडियम होगा ना, जहाँ पे साल्ट होंगे वहाँ पे पानी जाएगा। ठीक है, जिस तरफ साल्ट्स होंगे वहाँ पे जो है वाटर मूव करेगा, जहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ना हमारा जो बॉडी है वहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लाइक वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब हम इसके क्लिनिकल यूजेस में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एडिमा देख लेते हैं। ठीक है, एडिमा में क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो टिश्यू फ्लूइड्स है ना उनमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, टिश्यू स्पेसेस है ना उनमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देंगे इनहिबिटर्स दे देंगे, सॉरी ये लूप डायूरेटिक्स दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, और ये इधर रहेंगे, ल्यूमिन में रहेंगे। ठीक है, मतलब स्पेस में रहेंगे, जिसकी वजह से वाटर जो है ना वो इधर अंदर के नेफ्रॉन से इधर बाहर की तरफ मूव करेगा और टिश्यू जो स्पेसेस होंगे वहाँ से फ्लूइड जो है वहाँ से मूव करके बाहर की तरफ आएगा और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये एडिमा में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं ये हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर में क्यों यूज़ होती है, मतलब क्या कनेक्शन है, मतलब हार्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है और ये नेफ्रॉन कहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखें, जब हार्ट फेलियर होता है ना, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है उसकी पंपिंग एक्टिविटी जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है हमारी पेरिफेरल स्पेसेस में क्या होती है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ना ये होता है कि ना एडिमा हो जाता है, मतलब कहीं पे भी पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। ठीक है, इसके नतीजे में हार्ट फेलियर के नतीजे में तब हम ये लूप डायूरेटिक्स देते हैं ताकि एक्यूमुलेशन ना हो, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना वो बाहर मतलब कि एक्सक्रीट हो जाए। उसके बाद हम देते हैं हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, मतलब कि अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर के साथ मूव करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, ये लूप डायूरेटिक्स दे देंगे, जिसकी वजह से क्या जो मतलब कि जो फ्लूइड होगा हमारा बॉडी फ्लूइड उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन में ये साल्ट हम कहते हैं ना कि भाई ना किसी बंदे को अगर हाइपरटेंशन है तो उसे नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए, अगर वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा मतलब कि जहाँ पे साल्ट जाएंगे ना वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ही वाटर जाएगा। ठीक है, अब साल्ट हम इस तरह से कह सकते हैं कि साल्ट जो होता है ना वो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, अब अगर जो साल्ट है वो हमारे मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी में पानी होगा, फ्लूइड होगा, वो उधर जाएगा और यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में साल्ट ज़्यादा होगा तो पानी क्या होगा, उधर जाएगा और टिश्यू स्पेसेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इस तरह से ठीक है हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम यूज़ करते हैं हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्शियम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ठीक है, जब कैल्शियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो क्या करेंगे, हम ये दे देंगे, ये लूप डायूरेटिक्स दे देंगे, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको इनके ना साइड इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है,
अब क्या होगा कि अगर हम ये ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि ना ये जो होंगे ना कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, मतलब कि हमारी बॉडी से फ्लूइड इतना एक्सक्रीट हो जाएगा कि हमारी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ना हमारे जो साल्ट्स हैं ये वाले, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और बस ये इसके इफेक्ट्स हैं। और हम इनको यूज़ कैसे करते हैं? पेरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ना इसका सिनेरियो किस तरह से आ सकता है? इसका सिनेरियो आपको आएगा कि ना कोई बंदा है, ठीक है, उसको ना पेरिफेरल एडिमा है, ठीक है, तो ना हम उसको कौन से, वो आपको ना और भी सिम्टम्स बताएगा, मतलब उसे हाइपरटेंशन है, ये है, कोई और भी सिम्टम्स बता सकता है, ठीक है। तो हम उसको कौन सी ड्रग देंगे? तो हम उसे कहेंगे कि हम देंगे ये वाली, ये लूप डाययूरेटिक्स दे देंगे, ठीक है। अब ना दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये जो ये वाली ड्रग्स थी एसिटाज़ोलामाइड, ठीक है, ये भी यूज़ हो रही थी एडिमा में, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि एडिमा में ये भी थी वो भी थी, तो कौन सी हमने देनी है? ये है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के नतीजे में एडिमा, ठीक है। ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के नतीजे में एडिमा जो है ना उसमें प्रेफरेबल होती है ये एसिटाज़ोलामाइड, ठीक है। और ये किसी भी कंडीशन की वजह से एडिमा हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, साइटीज़ में भी हम इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लेना। उसके बाद आ जाती हैं थायराइड डायूरेटिक्स, ठीक है। अब ये जो थायराइड डायूरेटिक्स है ना ये एक्ट कर रही होती हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पर, ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पर ये एक्ट कर रही होती हैं। अब डिस्टल लिम जो है ना उस वहाँ पे किसकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही होती है? वहाँ पे सिर्फ दो, अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में किसकी एब्सॉर्प्शन हो रही होती है? दो चीज़ों की होती है, एक सोडियम की और एक क्लोराइड की, ठीक है। अर्ली, क्योंकि दो पार्ट होते हैं ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक अर्ली होता है और एक लेट होता है, ठीक है। जो अर्ली वाला होगा ना उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन की रीअब्सॉर्प्शन हो रही होगी, ठीक है। जब हम ये देंगे, ठीक है, थायराइड जो है ना वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे ऐड करते हैं, थायराइड जिसमें थायराइड आ जाएगा वो इस पे जो है ना वो ऐड कर रही होंगी इसका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब मोस्टली ना ये जो थायराइड होते हैं ना इनको हम ऑरली देते हैं। एक ड्रग होती है क्लोरोथायाजाइड, ठीक है, थायाजाइड, ठीक है, इसको हम देते हैं पेरेंटली दे देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी ना अब हम अगर ये देंगे, ठीक है, ये जो है थायराइड्स देंगे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नॉर्मली तो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना इनकी सोडियम और क्लोराइड आयंस की, ठीक है। अब हमने इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करानी, लाइक हाइपरटेंशन में हमने इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवानी। इसके अलावा कैल्शियम की भी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। तो अगर हमने इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करानी, ठीक है, किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकती है, क्योंकि मेनली जो है ना हमने ना वाटर को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना है। अगर साल्ट ज़्यादा होंगे तो बॉडी में वाटर की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, साल्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैनेज करते हैं ताकि जो है हमारी बॉडी में वाटर है वो भी बैलेंस रहे। दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी और वाटर को भी, ठीक है। अब दूसरा ये है कि ना अगर हम ये इनहिबिटर्स दे देंगे, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जब हम ये देंगे ना तो थायराइड को तो इनहिबिट हो जाएंगी इसकी रीअब्सॉर्प्शन सोडियम की और क्लोराइड की, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये हमें हाइपरटेंशन में भी हेल्प कर सकते हैं, एडिमा में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, माइल्ड हार्ट फेलियर में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ना हमारे जो ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं इनमें क्या होती हैं, किडनी स्टोन हो जाती हैं। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन की ज़्यादा, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तब कैल्शियम स्टोन्स हो जाती हैं इधर इस जगह पे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये दे देते हैं इनको, इनसे प्रिवेंट होने के लिए। अगर किसी बंदे को कैल्शियम स्टोन है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री है, तो हम उसे क्या देंगे, ये वाले थायराइड डायूरेटिक्स दे देंगे, जिससे कैल्शियम स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए ये इसका था मेन, जो मैंने आपको बताना था ना यूज़ इसका ये है। बाकी सबका हम सेम कह सकते हैं, डायूरेटिक्स का सेम यूज़ होता है कि एडिमा में देते हैं, हाइपरटेंशन में देते हैं, हार्ट फेलियर में देते हैं। जो एसिटाज़ोलामाइड था ना वो हार्ट फेलियर में हम नहीं देते थे, वो हम एडिमा में देते थे, ग्लूकोमा में देते थे, ठीक है। लेकिन ये जो थायराइड और लूप डायूरेटिक्स है ना इनके तकरीबन यूजेस सेम है। हम हार्ट फेलियर में देते हैं, हम हाइपरटेंशन में दे देते हैं, हम एडिमा में दे देते हैं, ठीक है। और उधर हम दे रहे थे हाइपर कैल्सीमिया में, ठीक है। इधर हम दे रहे हैं यहाँ स्टोन्स जो हो जाते हैं, कैल्शियम स्टोन्स हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, थायराइड को हम ज़्यादा यूज़ कर लें तो क्या होगा कि वही हो जाएगा हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, हमारा जो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने करना है। आपके ना सिनेरियो बेस्ड आएगा कि एक बंदा है उसको ये वाली डिजीज़ है तो हम उसको कौन सी डायूरेटिक प्रेफर करेंगे। मैंने आपको बताया अगर उधर लिखा हुआ होगा सेकेंडरी टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एडिमा उसे है तो हम कौन सी डायूरेटिक देंगे, ठीक है। तो आपने कहना है एसिटाज़ोलामाइड, ठीक है। अगर वो कहता है आपको कि एक बंदे को हाइपरटेंशन है, उसका माइल्ड हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो हम उसे कौन सी ड्रग देंगे वो आपको ये भी और भी बताएंगे, ठीक है। तो अब आपने कहना है हम उन्हें लूप डायूरेटिक्स दे देंगे। अब वो आपसे पूछ सकते हैं कि ना एक बंदा है उसे ना क्या उसको ना उसमें ना कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ना उसको कैल्शियम स्टोन्स हो गए हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड मतलब उसको रीनल ट्रैक में स्टोन हो गए हैं। तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो आप कहेंगे थायराइड डायूरेटिक्स दे देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।